वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबानी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। जिंदगी दे सुधार दा कारण सत्संग होया करता है। कुसंगत द्वारा जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कुसंगत तो इंसान दे चित्त विच कुविचार पैदा होंदे हन, जिन्हां दा फल दुख ही होया करता है। और सत्संग द्वारा इस दे चित्त विच सुविचार पैदा होंदे हन, जिन्हां दा फल सुख ही होया करता है। सुखां दे चावन कुसंगत नूं छड्ड के सत्संग नाल प्यार रखन तां उन्हां दे दिन सुखाले गुजरदे हन। अगला पासा सवारिया जांदा है। लोक सुखीए पर लोक सुहेले हो जाते हैं। भाव प्रभु शरण विच गिर के ही भला हुंदा है। साडी अज दी वीडियो एक प्रेमी सिख जिस दे मन विच गहरा दुख है, बहुत ही प्यारी साखी शुरू करन तो पहले आप जी दे अगे विनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर करना। जड़े चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना, बैल आइकन भी दबा लेना और कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी खडूर साहब विच जोत जगाउंदे हन। आप जी दा नित करम सवा पहर रात रहंदियां अमृत वेले उठ के सोच दातन कुरला इशनान आदि करके प्रभु ध्यान विच स्वै स्वरूप दे ध्यान विच समाधि विच लीन हो जाना। दिन चढ़े प्रेमियों नूं दर्शन देना, कथा कीर्तन सत्संग होना। उस तो बाद फिर दोपहर दा प्रसाद पानी छक के कुछ आराम करना। फिर उस तो बाद उठ के कुछ समा इस्नान आदि सोध के तपियाना साहब चले जाते सन। कुछ के पहलवानां दियां कुश्तियां करांदे सन। थोड़ी देर बच्चियां नाल भी खेडदे सन। बच्चियां दे ख्यालात राग द्वेष तो रहत हुंदे हन। अज सारे दिन दे एह कार व्यार करन तो बाद गुरु जी समाधि विच लीन सन। आप जी जदों समाधि स्थित हो जाते सन, आप जी दे सिख चार चफेरे इधर उधर खड़े हो जाते सन। जे कोई प्रेमी दर्शन दीदार वाले आउंदे, उन्हां नूं चुप चपाते इशारे द्वारा बिठा लेंदे कि जदों समाधि तो उठान होणगे उदों दर्शन करो अते बचन विलास करो। इसी तरह अज दरिया तो पार दे कुछ प्रेमी, जिन्हां विचों एक प्रेमी अत्यंत विराग लग्या है, उसदा कोई नजदीकी रिश्तेदार जिस दी मृत्यु होने तो बाद शमशान घाट विच उसका संस्कार किया गया। यह देख के ओह प्रेमी सिख कंब गया। उसदे चित्त विच बहुत दुख लगा, चित्त विच वैराग पैदा हो गया। अपने शरीर दा उसनूं ख्याल आया, इसने भी बार बार सड़ना है, बलना है। कोई उपाय दुखां दे छुटकारे दा हो सके। यह सोच विचारा करदे ने इधर उधर फिरना शुरू कर दिता। कईयां कोल गया लेकिन किते संतुष्टि ना आई। अखीर गुरु अंगद देव महाराज जी दे बारे इसने सुन रखिया सी। होर 5-7 शरीर जो कि इसदे नाल बैठन उठन वाले सन, इसते ही ख्यालां नाल मिलदे जुलदे ख्यालां वाले सन। उन्हां नूं नाल लैके गुरु जी दे दर्शनां वास्ते तपियाने साहब हाजिर हुंदा है। सिखां ने जो पहरे ते खड़े सन इन्हां नूं बिठा लिया अते इशारे च कहा कि जदों समाधि तो उठान होणगे उस मौके आप नमस्कार करना और बचन विलास कर लेना। यह सारे प्रेमी सिख बैठ गए। जदों गुरु जी समाधि तो उठान होए, नेत्र खुले, उस मौके सेवादार ने कहा, हुण चलो, चल के दीदार करो, दर्शन करो, नमस्कार करो। सब ने आके नमस्कार कीती, हाथ जोड़ के सामने बैठ गए अते प्रार्थना कीती, गरीब नवाज अगर हुक्म होए कोई बेनती कीती जाए, हजूर दे हुक्म दी उड़ीक है। हाँ, गुरु जी कहन लगे, कहो ने तड़क कहो, जिस वास्ते आए हो कहो। उसने इस तरह प्रार्थना की, गरीब नवाज चित्त विच बड़ा भै प्रतीत होया है, जमा दा, नरकां दा, 84 दा। एक बहुत नजदीकी संबंधी दे गुजरन करके मन दे उपर गहरा असर हो चुका है। दिन रात बेचैनी रहंदी है, चैन नहीं आउंदा। चाहुंदा हां इन्हां दुखां तो किवें छुटकारा पावां। किरपा करके जन्म मरण दा दुख कट दियो गरीब नवाज, यह किरपा करो। इस गल दा चित्त विच बड़ा भै प्रतीत होया है। यह बचन सुन के गुरु जी बहुत प्रसन्न होए कि कोई जग्यासु है, अधिकारी है, नहीं तां सतपुरुषां पास दुनिया जाके झूठियां चीजां मंगदी है। ओह वस्तु जिहड़ी सारे दुखां तो बरी करन वाली है, उस दी मंग कोई नहीं करदा। अते गुरु जी ने फरमाया, प्रेमियों ठीक है, मनुखा तन तार के कोई सुखी नहीं है। गरीब तो बादशाहां तक हर एक नूं दुख तकलीफां दा सामना करना पिया करदा है।
बार बार जन्म धर के कुछ आयु भुगत के दुख तकलीफां फिर अखीर मृत्यु सब नूं ही गुजरना पैंदा है। फिर बार बार दुनिया ते आना पैंदा है। इहो जिहा हाल हुंदा रहिंदा है। जिस नूं इस तों बरी होण दी इच्छा पैदा होई, मुक्त होण दी, ओह पुरुष धन भागा है, वड्डे भागां वाला है। मनुखा शरीर मिल जाए और परम पदवी दी इच्छा चित्त विच पैदा हो जाए और पूਰਨ पुरख नाल मिलाप हो जाए। होर की चाहिदा है इसनूं। गुरु जी प्रसन्न होए अते पुछण लगे, इस ते वास्ते इधर उधर कोई होर उपाय, कोई पुछ-गिछ, कोई जतन कीता है? तां उस प्रेमी ने कहा, गरीब निवाज कई थां फिरे, कई उपाय कीते। अगर जोगियां पास जांदे हां तां ओह प्राणायाम कहंदे हन। प्राणायाम करना बहुत औखा है। ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਪ ਕਰੋ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਲ ਧਾਰੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪੋ। ਇਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ वेदांत शास्त्र ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ वेदांत ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕੋਲੂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। गुरु जी इस दी तीव्र इच्छा सुन के अत्यंत प्रसन्न होए। बड़ी सियानप समझ वाला प्रेमी है कोई, नहीं तां हर किसे नूं ऐसियां विचारां नहीं आउंदियां। उस प्रेमी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु गरीब निवाज गुरु नानक दे घर दा मत गृहस्थ त्याग प्रमाण है। चाहे गृहस्थ है चाहे त्याग, हर थां उस दी कल्याण हो सकती है। किरपा करके उपाय दसो जिस करके घर विच ही रही जाइए, जन्म मरण दी निवृत्ति भी कर लईए अते सारे दुखों तो बरी भी हो जाइए, जिस करके असी सौखा ही अपना जन्म सफला कर लईए। गृहस्थ त्याग प्रवान जो गुरु नानक देव जी ने दसिया, उस दे मुताबिक चल के लोक सुखिए पर लोक सहेले हो जाइए। गुरु अंगद देव जी अत्यंत परेशान होए, कहन लगे, ठीक है, गुरु बाबा जी ने यही मार्ग चलाया है, गुरसिੱਖੀ भगती मार्ग, जिस दे मुख असूल गुरमुख नाम दान इस्नान हन। ਅਤੇ गुरु जी ने उन्हां प्रेमियां नूं समझाया, तुसी अमृत वेला संभालो, सिमरन करो, सिमरन दी जुगती दसी, उस तो बाद रोज जिन्ना हो सके सत्संग जरूर करो, उत्थे बिरती जोड़ो, कीर्तन कथा वार्ता विच ध्यान लगाओ, काम कार दे दौरान भी कोशिश करो सिमरन नूं याद रखण दी, नेक नीयत दी किरत करो, चाहे किसी भी तरह की किरत करो, जो कुछ भी करते हो, खेती नौकरी वनज व्यापार कुछ भी करो, नीयत नूं नेक रखो, किसी तरह की बेईमानी ना करो, अते सब वाहिगुरु दा ही है यह जान के दसवंध उसदे लेखे कढो। इस तरह करन दे नाल हौली हौली तुहाडा मन शुद्ध हुंदा जाएगा, हिरदे विच ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शुद्ध हिरदे विच पैदा हुंदा है। भाव ब्रह्म ज्ञान ही वाहिगुरु दा मिलाप है, जिस तो डरदे हो बार बार जन्म मरण दे चक्कर विच आईदा है, बार बार जम्मीदा है, मरीदा है, तुहाडा चक्कर खत्म हो जाएगा। उन्हां सिखां ने, गुरु दे प्रेमियां ने गुरु जी दे बचन सुन के उन्हां ते अमल करना शुरू किया। हौली हौली जिहड़े शरण विच आए, गुरु दी दीक्षा प्राप्त करके सिक्ख्या लैके एक दिन उच्च कोटि दे सिख होए ਅਤੇ अपना जन्म सफला किया। प्रभु दी शरण गिरन करके बड़े बड़े उच्च अवस्थावां नूं प्राप्त हो गए, प्रभु नूं प्राप्त होए। जदों कोई अपना तन मन धन अपना ना समझे, गुरु दा समझे ਅਤੇ कार विहार करदा होया भी सिमरन विच चित लाई रखे, हौली हौली उसनूं सुख शांति ठंड महसूस होण लग पवेगी ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।